और कुछ दिनों बाद आपको हमारी एज ए कपल वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। जब बाप गधे पे बैठता है तो मिर्ची लोगों को लग रही है, बोलते हैं ना, जब जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम कर जाती है। मुझे मतलब मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ अपने आप पे। पर मम्मी ये बोलती है हमेशा कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, लोगों का काम है भोंकना, उनको भोंकने दो। आपको पता ही है, लव मैरिज, वो भी इंटरकास्ट। ऑफिशियली हमें 2 साल हो गए। 3, 2, 1। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखाल। तो गाइस, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक गुड न्यूज़ कि आज हमें हो गए हैं पूरे 2 साल। 2 साल। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और आज हमें पूरे 2 साल हो गए हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, बट ऑफिशियली हमें 2 साल हो गए एक दूसरे के साथ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू। यार मैं आपको बोल सकता हूँ सेम टू यू। तो गाइज, अब तक का जो 2 साल का सफ़र है काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। टच वुड, मतलब आज तक ऐसी तो कोई लड़ाई नहीं हुई कि मतलब ऐसा लगे जिसमें कि हमने जो डिसीजन लिया था आज से कुछ साल पहले वो गलत लिया, या हमने मतलब शादी करके गलती की, या एक दूसरे के ऊपर बोझ वगैरह, मतलब उस तरह का अभी तक ऐसा नहीं लगा है और होपफुली आगे भी ऐसा नहीं लगेगा। और पहली बात तो ये है कि आज तक हमें ऐसा ही नहीं लगा कि हमने मतलब शादी की है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। ऐसा लगता है कि जस्ट फ्रेंड है अभी भी हम ऐसे ही जैसे पहले। हनी मुझे डांट मारते रहते हैं, मैं हनी को डांट मारती रहती हूँ। ऐसा नहीं लगता कि हाँ हनी तो पति हैं और उनकी सुननी पड़ेगी मुझे। ऐसा तो मुझे आज तक लगा ही नहीं है। अगर हनी ने मुझे कुछ सुनाया तो मैं हनी को सुना देती हूँ। हमारी ऐसे चलती रहती है। इतना तो सबका चलता ही है, हंसी मजाक और गुस्सा भी होना थोड़ा बहुत, ये सब चलता है। जब भी तो लाइफ अच्छी लगती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही तय के रहो। सो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये तो सबकी लाइफ में आते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन जो आज हम यहाँ हैं, यहाँ तक जो पहुँचे हैं, ये इतना आसान नहीं था ये सफ़र। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने फेस की। और आपको पता ही है, लव मैरिज, वो भी इंटरकास्ट। और हमारा तो केस ही थोड़ा अलग था। इतना मतलब सोच के भी डर लगता है, लेकिन फिर भी आप देखो आपके सामने ही है, हम सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हुआ है। तो वही है कि अगर आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं और एक दूसरे का साथ अगर आप बखूबी आप निभा रहे हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपका प्यार सच्चा है तो भगवान भी उसकी कदर करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि टाइम पास है, कि कुछ धोखा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा स्टार्टिंग से ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि टाइम पास करना है या कुछ भी। मतलब यही था कि हाँ शादी करनी है, कैसे भी करके शादी करनी है। और हमें ये भी था कि हाँ हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो मतलब आपका दिल ही बता देता है आपको कि आप सच्चे हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आगे। आपका जो पार्टनर आपने चूज किया वो सही है कि नहीं है। आपको अंदर से भी, मतलब बोलते हैं ना, अंदर से आवाज़ आना, वो आ जाती। चलो लीव इट यार, अगर इतना डीपली जाएंगे तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। ये इतना है कि खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे, इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे हम एक हुए हैं। बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाए तो कभी हार नहीं होती, और जो आप सोचते हो वो आपको जरूर मिलता है। बात की जाए अप्स एंड डाउन्स की, तो इन 2 साल में जब से हमारी शादी हुई है, जो सबसे बड़ा डाउनफॉल है या जो हार्ट ब्रेकिंग था वो पापा के जाने का ही था। क्योंकि काफ़ी कम टाइम मिला था मेरे को उनके साथ, मतलब इंजॉय करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। अब लोग तो उस टाइम भी बातें बनाते थे, कुछ कुछ बोलते थे कि पापा मिल गया, मम्मी मिल गई, अब सबको भूल जाएगा, ये वो। बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बट जितने टाइम भी मैं उनके साथ रहा, मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मेरे पापा नहीं हैं। हाँ, हर चीज़ मैंने उनके साथ शेयर की। ये तो मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है हनी में कि वो ये नहीं समझते कि ये मेरी सास है तो मैं सास की तरह रखूं, मम्मी है तो मम्मी की तरह। चाहे अपनी मम्मी को भी वैसे ही, मेरी मम्मी को भी वैसे। मेरी फैमिली के साथ भी सेम बिहेव है और अपनी फैमिली के साथ भी। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो सास ससुर हैं तो उनका अलग से कुछ ऐसा था, वो भी मेरे को मतलब अपने बेटे से भी ज्यादा बढ़ के मानते थे। अपनी फैमिली से ज्यादा मानते हैं मेरी फैमिली को। पर वही है गाइस, कुछ चीजें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। पर जितना भी टाइम मेरे को उनके साथ मिला वो मेरे लिए सबसे अच्छा समय था और मैंने उसको काफ़ी इंजॉय किया। प्रॉब्लम्स भी थी उस टाइम में, क्योंकि जो जानते हैं कि
उस टाइम पापा किस तकलीफ से गुजर रहे थे उनको अच्छे से पता है। पर वही है, जो टाइम था, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब हमने शादी के बाद डाउनफॉल ही देखा है, काफ़ी कुछ हमने अचीव किया है दोनों ने मिलके, काफ़ी कुछ मतलब स्ट्रगल करके, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके काफ़ी कुछ अचीव किया है। एक टाइम था कि हम मतलब ऑटो से ऑफिस जाते थे, ऑटो में धक्के खाते थे, कहीं भी जाना होता था ऑटो ओला इससे जाते थे। फिर हमने घर भी जाते थे तो भी बस से या फिर ऑटो से जाते थे। हनी रात को 12-12 बजे, मुझे याद है 12-12 बजे 1-1 बजे फ़ोन करते जाते थे कि अभी मैं पहुंचा हूँ बस से, क्योंकि बस हमारे टाइम पे नहीं चल सकती ना। हाँ, ऑफिस से भी तो मैं लेट निकलता था ना, 6 बजे 6:30 बजे मैं ऑफिस से निकलता, घर पहुंचते पहुंचते रात के 2 या 3 बज जाते थे, कभी ट्रक से, कभी जीप से, पिकअप में लटक के ऐसे पहुंचता। तो मैंने सोचा था एक दिन जरूर आएगा जब हम गाड़ी से जाएंगे। फिर हमने स्कूटी ली, फिर हमने स्कूटी से भी हम घर गए हैं इतनी दूर। हाँ, स्कूटी से हम घर गए हैं, हमारी स्कूटी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कभी कभी हो जाता है इतनी दूर, इतना मतलब छोटा सा इंजन है तो बोल जाता है वो। और फिर हमने ली कार, जो कि अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली हमने ली थी, व्लॉग्स में आपने देखा होगा। और थोड़ा हम फैमिली में भी ग्रो कर रहे हैं। अभी हम अभी तक 4 मेंबर थे फैमिली में, अभी 5वां मेहमान आने वाला है, तो अभी मतलब ग्रोइंग वाली बात चल ही रही है। और कुछ दिनों बाद आपको हमारी एज ए कपल वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी, कोई तीसरा है जो हमारी वीडियो में आपको दिखेगा, बीच में वो भी दिखेगा आपको, और एज ए फैमिली फिर पूरा फिर हमारी फैमिली कंप्लीट भी हो जाएगी। बहुत दिन से हमारे परिवार में मतलब 4 ही लोग थे, अब 3 लोग थे मतलब, फिर मैं आई, 3 थे, फिर 4 हो गए, अब 5 हो गए, फिर मैं आई, फिर अब 5 हो जाएंगे। तो सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि हमारे साथ जो भी हो अच्छा हो। यस, क्योंकि ब्लेसिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ। बोलते हैं ना, जब जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम कर जाती है। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि नेक्स्ट एनिवर्सरी पे आपको हमारे साथ एक और देखने को मिले हमारी वीडियोस में, और उस एनिवर्सरी को हम और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अभी तो ज़्यादा सेलिब्रेट कर नहीं सकते क्योंकि बंटी को ट्रैवल भी नहीं करना है, ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं कर सकते, और मतलब ऐसे मतलब वो भी होना थोड़ा सा कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नॉर्मल सा सेलिब्रेशन रखेंगे। और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ है आपसे बात करने के लिए। बातें तो बहुत हैं गाइज, मतलब ख़त्म ना होने वाली हैं। और अब हम बात करते हैं जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, हमारी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है, जो कि हमने शादी के बाद स्टार्ट किया था। और ये जो हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब इंस्टाग्राम, ये मतलब जस्ट मेमोरी कैप्चर करने के लिए किया था। ऐसा है कि ये चीज़ें तो कभी डिलीट नहीं हो सकती हैं। आपके फ़ोन आपका ख़राब हो सकता है, आपका पेन ड्राइव है, कोई स्टोरेज है, वो ख़राब हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर है वो ख़राब नहीं हो सकती, उसको आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। अब 9 to 5 की जॉब करने के बाद रात को वीडियो शूट करना, एडिट करना, उसको डालना, थंबनेल, टाइटल, सब कुछ हम बनाते हैं, मेहनत हम करते हैं। 12 से 1 बज जाते हैं, हनी ऑफिस से आते हैं 7 साढ़े 7 बजे, आके खाना वाना बनाना, खाना, फिर वीडियो एडिट करना। चलो एडिट मैं करती हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी एडिटिंग बच जाती है, टाइम लगता है मतलब, तो हनी को मतलब 12-1 बज जाते हैं। अब देखो, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, और मिर्ची लोगों को लग रही है। वो मतलब हमारी फैमिली में जा जाके ये बोलते हैं, तुम्हारे तो बहू बेटे वीडियो बनाते हैं, तुम वहाँ से कमा रहे हो, तुम्हारी बहू नौकरी लग रही है, बेटा नौकरी लग रही है। उनके घर से क्या जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन टचवुड की मेरी मदर इन लॉ उनके भड़कावे में आती नहीं है, वो मुझे सारी चीज़ें बताती है आके कि ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। पर मम्मी ये बोलती है हमेशा कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, लोगों का काम है भोंकना, उनको भोंकने दो। इवन मम्मी भी, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे पास यहाँ आते हैं या फिर हम घर जाते हैं तो हमारी हर वीडियो में आपको मम्मी देखने को मिलेगी, और मम्मी फुल सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मम्मी को थोड़ी हेजिटेशन वगैरह नहीं, कुछ नहीं है। मम्मी तो यूं कहती है, चलो भाई बनाए, और बनाओ एक दो। और मम्मी खुद अपने अलग से टॉपिक लेके आती है, आज इस टॉपिक पे बनाएंगे। आज अभी एक वीडियो है जो हमने शूट कर रखी है, लेकिन हमने डाली नहीं है, वो भी हम जल्दी पोस्ट करेंगे। वो बहुत मतलब हार्ट टचिंग वीडियो है वो। मैं तो ये बोलता हूँ कि मतलब अगर लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं तो सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिनसे आप एक कदम आगे हो। अगर आप किसी से पीछे होगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो तो बस ऐसे बोला बेचारा है ये वो। लेकिन अगर आप किसी से एक कदम भी आगे हो गए, टांग खींचेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। वही कहानी होगी कि वो जो बाप बेटा और गधे वाली, कि तीनों पैदल क्यों चल रहे हो,
जब बाप गधे पे बैठता है तो इसको क्यों गधे पे बैठा रखा है, जब बेटा बैठा है तो इसको क्यों बैठाया है, जब दोनों बैठ गए तो बेचारे गधे पे दोनों बैठ गए, जब उन्होंने गधे को कंधे पे उठा लिया तो कैसे मूर्ख है, गधे को कंधे पे उठा रखा है। तो मतलब बात यह है कि लोग तो बोलेंगे, आप कुछ भी करोगे वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, क्योंकि वो ऐसे तो कंट्रोल कर नहीं सकते आपको, तो वो कुछ ना कुछ टीच करके ही कंट्रोल करते हैं। और उनको पता है इन पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं, तो फैमिली को अप्रोच करते हैं। थैंक गॉड फैमिली ऐसी है कि कोई मतलब ही नहीं है, बोलते हैं कि करो आप जो कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी सास मिली है मुझे, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप पे कि मुझे इतनी अच्छी सास, इतने अच्छे पति मिले, इतना अच्छा घर मिला है। हमें बस इतना पता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियो में आप देखेंगे कोई भी ऐसा मतलब वल्गैरिटी नहीं है, कोई भी ऐसा डबल मीनिंग वर्ड नहीं है, फैमिलियर वीडियोस बिल्कुल फैमिलियर है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जिसको देख के मतलब नजरें झुके, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर अच्छा कंटेंट हमारे पास होता है। वीडियो सब बनाते हैं, हम अलग नहीं बना रहे कि हमारी फैमिली में हम ही अलग वीडियो बना रहे हैं, सब लोग वीडियो डाल रहे हैं, कोई फोटो डाल, ठीक है, उनका अलग अलग तरीका होता है। कोई फोटो डालता है, कोई क्लिप डालेगा, कोई बिना फेस के डालेगा, मतलब कोशिश हर कोई करता है, लेकिन खुल के सामने कोई नहीं आता है। और ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि स्टार्टिंग में सब ऐसे ही करते हैं, कोई फोटो डालेगा, कोई छोटी सी क्लिप डालेगा, कोई वीडियो डालते हैं। अगर डाल रहे हो तो फिर आप दूसरों को बोलो मत ना। हाँ, अगर आपको करना है कुछ तो करो, कुछ सीखना है तो सीखो, लेकिन दूसरे को गलत तो मत बोलो। अगर आपकी फैमिली में, देखो मेरी फैमिली में मैं वीडियो डाल रही हूँ और मैं हनी क्यों बोलूँ कि आप क्यों डाल रहे हो, तो ये तो फिर एक कोई लॉजिक नहीं हुआ। ये तो फिर वही बात हो जाती है कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो आप फिर हमें पीछे खींचना चाह रहे हो ना, ऐसा नहीं होता। यस, यू आर राइट। ऐसा नहीं है, आपको जो करना है खुल के करो, क्योंकि हेजिटेशन करोगे तो कभी भी कामयाब नहीं देखो हम चोरी नहीं कर रहे, हम किसी के घर में जाके कुछ फालतू बकवास नहीं कर रहे, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे, तेरा मेरा नहीं कर रहे, चुगली नहीं कर रहे, अपने घर बैठ के अपना हम तो अपनी वीडियो बना रहे हैं। हाँ। अपना जो हम डेली रूटीन है वो दिखाते हैं, क्यों दर्द हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या खा रहे हैं, बस वही। चलो यार इसको क्लोज करो, ये टॉपिक मतलब बहुत लंबा हो गया और हम मतलब जो मेन टॉपिक था उससे परे चले गए क्योंकि हम बात कर रहे थे हमारे एनिवर्सरी की, हमारे क्या साथ किया क्या नहीं किया। यस, कैसे मतलब पॉसिबल है हर चीजें, जब आप मतलब इतना दिल से अगर आप किसी चीज को चाहते हो, ये सच बात है। अगर आप दिल से देखो, अगर आप दिल से और मेहनत करके किसी चीज को चाहते हो तो कोई भी मतलब दुनिया की कोई भी चीज आपको उस चीज से दूर नहीं कर सकती, ठीक है। भगवान भी उसमें आपका साथ देते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरे का भला सोचो। अगर आपका मन ये है, साफ है कि भाई किसी का गलत ना हो, सब सही रहे, तो आपके साथ हमेशा सही होगा। और ये चीज मैंने बंटी से सीखी है। और मन का पाप दूर कर दो। सबसे बड़ी बात, बंटी मतलब मेरे लिए इतने लक्की हैं। बंटी के आने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ मेरी फैमिली में, मेरे साथ। मैंने इतना मतलब सोचा नहीं था इतनी कुछ चीज़ें मेरे ज़िंदगी में आएंगी, इतना कुछ मेरे को मिलेगा, क्योंकि कभी ऐसे सपने देखे ही नहीं थे। बंटी के आने के बाद वो सपने देखे, वो सपने पूरे किए और अभी कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम दोनों ने ही मिलके पूरे किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे किए, मेरे से ज़्यादा हनी ने ही। बट एक होता है ना लकी चार्मिंग होना लाइफ में, कुछ अच्छा मतलब वो होना, तो वो हो आप मेरे लिए। आपके आने के बाद लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं और अच्छे चेंजेस आए हैं, काफ़ी कुछ अचीव किया है और आगे भी बहुत कुछ करना है। और गाइस, आपको कुछ बोलना था? नहीं। और गाइस, हनी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस ये कहूँगी कि मतलब मेरे लिए तो मतलब दुनिया के सबसे दुनिया या मतलब और क्या क्या होता है, दुनिया और क्या होती है, सब कुछ हो गया। हाँ। चलो गाइस, कुछ नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब कि दुनिया के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड है, ठीक है। तो मतलब आज तक मैंने हनी से कभी ये कहा है कि मुझे ये चाहिए और मुझे नहीं मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो नहीं बोल सकती कि मैंने हनी से अभी बोला रात को 12 बजे और मुझे 12 बजे मिला, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यही तो समझदार की बात होती है ना, कि आप मांगते वो चीज़ें हो, आपको पता है कि आपका हस्बैंड आपके लिए कर सकता है। अब आप इनलॉजिकल चीज़ें मांगोगे तो वो नहीं कर सकता, सिंपल बात है। तो यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्यार में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अगले बंदे की अगर अच्छा ही नहीं देख सकते तो उसकी कमी भी मत देखो, क्योंकि प्यार में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। जब प्यार किया है तो उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, अगर आपने प्यार किया है तो आप उसकी बुराइयों से भी प्यार करो और अच्छाइयों से भी प्यार करो, वही होता है ट्रू लव। और अब ये वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी, हमने अभी सेलिब्रेशन भी नहीं किया है हमारी एनिवर्सरी का। आप हमें
विशेष करें, विशेष दें अच्छी अच्छी। और अभी हम करते हैं सेलिब्रेशन, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होगा जैसा कि मैंने बताया। और थोड़े से और ब्लेसिंग्स दे देना कि हम लोग हमेशा लाइफ टाइम मतलब 7 जन्मों तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें। बाय।